फ्रेंड्स, आज हम एमपी सेट के आज 15 दिसंबर को जो एमपी सेट का एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम डिटेल में आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। यानी यह हम क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का है, इसमें यानी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन आपको हम बिल्कुल करेक्ट और सटीक बताएंगे। आप अपनी बुकलेट में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी जो बुकलेट है उस पर टिक करते करते चलिए, जिससे आप यानी अपने जो आपने जो क्वेश्चन लगाया है आप उसके बेस पे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो एमपी सेट का एग्जाम में कितना स्कोर को गेन किया है और आगे की आप जर्नी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को हासिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यानी फ्री होके आप उसकी तैयारी फिर कर सकते हैं। साथियों, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और फुल वॉच कीजिएगा। हम आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल सटीक बताने वाले हैं। साथियों, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है 51 यानी 50 क्वेश्चन हमारे जनरल पेपर था उसमें थे और 51 क्वेश्चन हमारी लैंग्वेज यानी इंग्लिश से है, क्योंकि जिसने इंग्लिश को चूज किया है वही इसको वीडियो को अच्छे से देखे। उसके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, जो अपनी फ्री तरीके से आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। साथियों, यहाँ जो दिया गया है यानी फर्स्ट क्वेश्चन यानी 51 यानी इसके अकॉर्डिंग फिर यानी क्या फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज के और वैसे क्या 51 है साथियों, क्योंकि 15 क्वेश्चन क्या जनरल पेपर के हैं। जनरल पेपर में 15 क्वेश्चन के बाद है 51 का हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन ड्रामा आर्ट का डिस्टिंग्विश्ड बाई भरत मुनि इन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो था उसमें भरत मुनि के द्वारा यानी कितने टाइप की लैंग्वेज के ड्रामा को दिखाया गया है। तो कितने टाइप की थी साथियों? यहाँ 4 था। क्या आ जाएगा साथियों? 4। नेक्स्ट टी.एस. इलियट यानी 44 टी.एस. इलियट यानी पोएटिक प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल्स इन बेस्ड ऑन द यानी क्या मर्त्यडोम का मतलब यात्रा होता है। यानी टी.एस. इलियट की पोएटिक जो प्ले था मर्डर टू कैथेड्रल इज है बेस्ड ऑन द यानी क्या मर्त्यडोम का मतलब यात्रा का किसकी यात्रा से किसके ऊपर बेस है। तो वो क्या है यानी इसका मतलब जो आ जाएगा साथियों यानी एच.टी. थॉमस बैकेट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। तो इसमें साथियों यानी आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर को यानी 52 में। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों हमारा यानी ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ए करेक्ट हो जाएगा साथियों, क्योंकि A-C-D ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी करेक्ट पेयर होगा। 55 नेम द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हु won the Nobel Prize for Literature in 2005 and in placed amongst the pioneers of the theatre of the absurd with notable plays like the Caretaker and the Homecoming। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सैमुअल बेकेट के द्वारा इसको दिया गया था, यानी कि इसको केयरटेकर और होमकमिंग को। नेक्स्ट कैन आई फाइंड आउट द प्ले नॉट रिटन बाय द टेनेसी विलियम्स। तो कौन सा टेनेसी विलियम के द्वारा फाइंड आउट नहीं है? द हेरी ऐप। कैन आई 56 द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रेव विंग्स इन। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों जो है क्या है चॉकलेट होम। क्या हो जाएगा? चॉकलेट होम। 57 क्या हेनरी की क्या इब्सेन वाज या एन या ए। इसका जो आंसर होगा साथियों क्या होगा? नॉर्वेजियन क्या प्ले राइट। कौन थे? नॉर्वेजियन प्ले राइट थे। नेक्स्ट 58 द टर्म थर्ड थिएटर इज एसोसिएटेड विद क्या है? ग्रीस कर्नाट। यानी ग्रीस कर्नाट साथियों जो नहीं हो सकता, बादल सरकार होगा इसका आंसर, बादल सरकार।
नेक्स्ट 60 क्या है, मंजुला, ठीक है, क्या है मंजुला पद्मनाभन प्लेस हार्वेस्ट डील्स विद द इशूज रिलेटेड। जो मंजुला पद्मनाभन जो है प्लेस वो क्या है, हार्वेस्ट एंड डील्स करता है विद द इशूज द रिलेटेड। तो क्या है इसका आंसर जो साथियों हो जाएगा वो क्या होगा, ऑर्गन टिकट ट्रेड। इसको एग्रीकल्चर ना माने साथियों, क्या हो जाएगा, ऑर्गन ट्रेड। नेक्स्ट मिल्टन से एरियोपेगिटिका वाज पब्लिश इन द ईयर्स। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 59 द फॉलोइंग लाइन्स आर टोल्ड बाय अ फादर टू हिज एंड डॉटर इन अ प्ले। फॉलोइंग जो लाइन्स हैं आर टू बाय अ फादर, एक फादर के जैसे, टू हिज द डॉटर इन द प्ले। तो क्या है लाइने, कैन आई बी टू अलोन विद सिंग लाइक वर्ड्स इन अ केज व्हेन दोस्ट एज ask me blessing I will knee down and ask of three forgiveness identify the play from the choices, ठीक है, given the below। तो यहाँ साथियों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किंग लियर टू क्या कॉर्डिलिया, इसका आंसर हो जाएगा। करें 62 करें हु अमंग द फॉलोइंग आ कैवलियर पोएट। तो कैवलियर पोएट कौन है साथियों, रिचर्ड क्या है, लवलेस। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो फॉलोइंग ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला डी, ये थे साथियों, ठीक, इसका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या ओकेजनल पोएट्री। जो ओकेजनल पोएट्री कौन सी नहीं है, तो इसका ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड क्या प्रूफ रॉक। 65 करें हु अमंग द फॉलोइंग इज ठीक है, क्या है, ग्रेवयार्ड पोएट को बताना है साथियों, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ड यंग। करें हु डिफाइंड पोएट्री इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो क्या है वर्ड्स, क्या है, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीस्ट एंड वेस्ट माइंड्स। इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा अपना पीवी शैले। नेक्स्ट 68 which of the following is not the part of T.S. Eliot's 4 quarters। पार्ट नहीं है कौन, एस द वेडनेसडे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड। कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, स्पेंसेरियन स्टेंजा 10 लाइन्स, ये करेक्ट नहीं है साथियों। यहाँ अगला दिया गया है क्या, हु रोट द 69 हु रोट द पोएम एंटाइटल्ड फेयर हिल। तो कौन सी है, तो डी हो जाएगा क्या, डी है साथियों, डाइलान थॉमस। नेक्स्ट 70 a figure of speech in which the part stands for the whole and the whole stands for the parts is known as। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, स्नैकडोच जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट द इंग्लिश वर्ड नोवेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों नोवेला, डबल एल वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 72 द फोरसाइट सांगा इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया, जॉन गाल्सवर्दी। बी ऑप्शन करेक्ट। 75 विलियम समरसेट मॉगम इज एन इंग्लिश राइटर नोन फॉर हिज।
तो इसका जो आंसर साथी होने वाला है प्लेस नोबलिस्ट और क्या है शॉर्ट स्टोरीज। इस डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 73 आर के नारायण से नोबल स्वामी एंड फ्रेंड्स इज पब्लिश्ड इन। इसका जो आंसर हो जाएगा 1935। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 76 द अर्नेस्ट हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी द सेंट्रल करेक्टर्स सेंटियागो इज एन। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट एंड क्यूबान फिशरमैन। नेक्स्ट इसका जो 74 है करें द नोबल द क्या फॉरनर इज अ थर्ड वाई। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों डी यानी अरुण जोशी। नेक्स्ट हु हैज कॉल्ड हेनरी फील्डिंग द फादर ऑफ द इंग्लिश नोबल। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा सर वाल्टर स्कॉट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ 78 क्या हेनरी फील्डिंग्स नोवेल्स टॉम जोन्स इज आल्सो नोन एज। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा सी द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स क्या फॉन्डलिंग। नेक्स्ट 79 जो है साथियों अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर आ स्टोरी इज आ नरेटिव ऑफ क्या इवेंट्स आर्गूड इन देयर टाइम सीक्वेंस वेयरएज आ प्लॉट ऑर्गेनाइज द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू आ। इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड चूज ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। 81 साथियों इसका ये ना लगा ये सही नहीं है इसका साथियों ए लगाओ ये सही ये ज्यादा बेटर है सेंस ऑफ कैजुअलिटी। 79 का 81 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोज राइटर्स रोट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स ड्यूरिंग हिज imprisonment for 12 and a half years in a tower। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ए वाल्टर रैलिंग। नेक्स्ट 82 करें व्हाट इज द टर्म यूज फॉर एन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज इन प्लेस ऑफ अ वायलेंट on one that is felt to be disagreeable or embarrassing। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी यूफेमिज्म। डी ज्यादा बेटर है साथियों यूफेमिज्म। यानी 1984 a novel by जॉर्ज ऑरवेल इज द राइट्स। इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी द करेक्ट है वार्निंग अगेंस्ट क्या है टोटलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट कहना है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर शॉर्ट एंड पिटी स्टेटमेंट्स ऑफ बैडली एक्सेप्टेड ट्रस्ट अबाउट एवरीडे लाइफ। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों डी प्रोवर्ब्स। नेक्स्ट regarding his 84 regarding his work as a whole who is known as a well ringer who is up first to call others to church। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा सी यानी विलियम हैजलिट। नेक्स्ट 87 who is the author of the anatomy of melancholy। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा ए रॉबर्ट बर्टोन। Next, I think I shall go to my grave without finding or expecting to find such another क्या companion। यानी 85 जो है करें who has given these words of क्या
एक्सक्यूज सैड यानी कंप्लीमेंट टू हैजलिट, इसका जो आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्स इज द करेक्ट सी ऑप्शन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ yonder rolling cloud I plague and plung into my past wing and revel there as the sun burnt Indian plunges and headlong into the wave that wafts him to his native shore. In which of the following essays do these any lines occur? इनका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी बी, ऑन यानी गोइंग का जर्नी। नेक्स्ट यानी 89, कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय यानी रुस्किन, रुस्किन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं है, यानी इसका आंसर साथियों डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। कहना क्या अपोलो जिया फिरो बीटा सुआ, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेस बाय थॉमस डे क्विंसी इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा यानी सी, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम एटर। नेक्स्ट 90, करें हु हैज रिटन द ऐसे ऑन डूइंग नथिंग, यानी क्या हो जाएगा एजी गार्डनर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 91, करें विच अमंग द फॉलोइंग टीका रिकमेंडेड दैट हिंदी शुड बी इंडियन से फेडरल लैंग्वेज, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन इज द करेक्ट, कोठारी कमीशन। नेक्स्ट करें वर्ड 94, वर्ड इज क्या है रिलेबिलिटी इन आ टेस्ट, इसका जो आंसर डी हो जाएगा, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट एंड रिजल्ट्स फॉर यानी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर्स ओवर टाइम। नेक्स्ट विच इज द आउटकम ऑफ द आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका जो आंसर साथियों होने वाला है यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी ऑडियो विजुअल मेथड्स। नेक्स्ट 93, कह रहे हैं हु क्वाइंड द टर्म यानी क्या कम्युनिकेटिव कंपेटेंस, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों डेल हिमेश, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड 95, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड, यानी क्या हो जाएगा मैसूर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ब्रिटिश गवर्नर इनिशिएटेड द ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता एंड द महाभारत इन इंग्लिश, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों बी, बैरन हेस्टिंग्स। 99, हु इन्वेंटेड एस्पेरेंटो द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल ऑक्सिलरी लैंग्वेज, इसका जो आंसर साथी हो जाएगा बी, यानी क्या लुडविग जेमिन होप। Who made the distinction between the language and the parallel? इसका ऑप्शन कहाँ गया? (97) करा who made the distinction between language and parallel, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा फर्डिनेंट डे सूसर, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट 100, कहना है फिल इन द ब्लैंक से पहले
इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज अथर्ड द बुक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, स्टीफन डी क्रेसन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मार्क्ड अ significant turning point in the history of the spread of English education in India। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो भी हो जाएगा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। Which of the following works is considered the most seminal writing by Raja Rao and portraying the impact of M.K. Gandhi's non-violence movement on the small village in South India। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो कांतापुरा हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कहानी 105, द novel The Vendor of Sweets, what business venture does Mary Jacobs son propose? इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, द स्टोरी राइटिंग मशीन। नेक्स्ट, विच सेल्फ अथर्ड बुक वाज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्रेयर बाय राजा राव। इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट, द कैट एंड शेक्सपियर। नेक्स्ट, who wrote the following lines does not write in English, they said English is not your mother tongue। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों कमला दास इज द करेक्ट। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय's letter dated December 11, 1823 is an important document contributing to the introduction of bilingualism in Indian subcontinent। Who was the letter addressed to? इसका जो आंसर साथी हो जाएगा लॉर्ड एम हर्स्ट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 107, with which of the following poets the Indian English poetry graduated from imitation to ऑथेंटिसिटी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, तारू दत्त। 108, लाला कंसीराम इज अ करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों कॉमन नाल्स यानी आजादी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 111, द बुक कल्चर एंड सोसाइटी बाय रेमंड विलियम्स वाज पब्लिश इन द ईयर। इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा 1958। नेक्स्ट, 109, द टर्म इंडो एंग्लियन सजेस्ट रिटर्न यानी क्या रिलेशन बिटवीन टू countries India and England। इसका rather than a country and a language who said the above sentence यानी statement। इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा यानी M.K. श्रीनिवास। नेक्स्ट, 112, culture has been defined as a complex whole which includes knowledge, belief, arts, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। Why? इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों एडवर्ड टेलर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of 110, which of the following are the
editors of the book यानी क्या चुटनेफाई इंग्लिश द फेनोमेनन ऑफ इंग्लिश। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा डी यानी रीता कोठारी एंड रिपर्ट इसने। द बर्डन ऑफ हिस्ट्री 1966 हैज बीन रिटन बाई। इसका जो आंसर हो जाएगा डी यानी हेडन वाइट। विच यानी 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड यानी फाउंडिंग टेक्स्ट ऑन क्योर थ्योरी। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा अपना ए यानी जूडिथ बटलर्स जेंडर ट्रोवल 1999। 117 नुगुगी वा का थियोंगो इज आ राइटर एंड कल्चर थ्योरिस्ट फ्रॉम। जो कहाँ से है साथियों यानी इसका जो आंसर होगा केन्या। 118 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज नॉट बीन डायरेक्टेड बाय द ऑसमैन सेम वेन। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा एंड इन सर्च ऑफ द फेमिन 1980। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द जेनर ऑफ हॉरर फिल्म। इसका जो आंसर हो जाएगा साथी हो जाएगा हॉलोवीन। 119 द प्रेसेंस ऑफ सिमुलरका हैज बीन रिटन बाई। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी जैन यानी वॉडरी लार्ड। नेक्स्ट द यूजेस ऑफ लिटरेरी हैज बीन रिटन बाई। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों डी एंड रिचार्ड होगार्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म यूज इन फिल्म स्टडीज फॉर द referencing all of the elements placed in front of the camera to be photographed and include in the sequence setting and props and lighting, custom makeup and the action of the character। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा बी यानी मैच इन सीन। नेक्स्ट 121 to feel the virtue of the poet or the painter, to disengage in it, to set in forth, these are the three states of the critic's duty. Who of the following is credited with दिस स्टेटमेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी हो सकता है यानी कहें तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा वाल्टर पीटर। 124 द बेल बिलोंग्स अर्न इज अ कलेक्शन ऑफ एसेस वाई। इसका जो आंसर साथियों हो सकता है यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट क्लिंट बुक्स। नेक्स्ट करें 122 इन जॉन ड्राइडन से एसेस ऑफ ड्रामेटिक पोसी हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्राइडन हिमसेल्फ यानी 122 का जो आंसर है साथियों डी यानी निएंडर। 125 एंड फिल इन द ब्लैंक्स dissolves and diffuse dissipates in order to recreate, select the correct option for the blank space। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट एज सेकेंडरी इमेजिनेशन। नेक्स्ट कहें द बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज पब्लिश इन अ ईयर। इसका जो आंसर ए आंसर इज द करेक्ट 1817। 126 द टर्म ऑब्जेक्टिव यानी कोरिलेटिव अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेस। इसका जो आंसर साथियों सी ऑप्शन इज द करेक्ट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू I.A. Richards, the two uses of language are
इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द रेफरेंटियल, साइंटिफिक एंड इमोटिव। नेक्स्ट 128, अकॉर्डिंग टू द नाट्य शास्त्र ऑफ भारत, हाउ मैनी यानी का सतही भावास आर्थ देयर। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी 8 यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स डज नॉट बिलोंग टू एल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, जेरार्ड क्या जेनेट। नेक्स्ट 122, कहना हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स अंडरमाइंस आ मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा क्या होगा, डेटा, एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 129, सताई भावा क्रोथा और ब्राथ गिव्स राइस टू विच यानी रासा। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्या होगा, रौद्रा और द फ्यूरियस। नेक्स्ट 130, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू यानी वियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री। इसका जो आंसर साथियों बी ऑप्शन इज द करेक्ट, एफ.आर. लेविस। 133, यानी विच पब्लिकेशन कैन बी टेकन फॉर आइडेंटिफाइंग द बिगिनिंग्स ऑफ द सेकेंड वेव फेमिनिज्म इन द 1960 अमेरिका। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, वेरी फ्रीडांस द फेमिनिन यानी मिस्टिक्यू। नेक्स्ट करें इन 134, करें इन विच ऑफ द एसेज डज जूलिया क्रिस्टेवा ड्रास ऑन द वर्क ऑफ यानी बैक्टिन एंड द रूसियन formalists to propose the idea of intertextuality। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट, द रेवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज एंड डिजायर इन लैंग्वेज। नेक्स्ट 136, द टर्म कल्चर इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी एडोर्नो एंड द हॉर्केमियर। नेक्स्ट 137, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स आर्गूड द मॉडर्न टेक्निकल innovations such as the television, the radio and cinema have altered the status of work of arts। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन इज द करेक्ट, वाल्टर बेंजामिन। नेक्स्ट हु रोट द ऐसे रीडिंग द सैटानिक वर्सेस। इसका जो आंसर साथियों डी ऑप्शन इज द करेक्ट, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। 138, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज नोन एज द एक्सपोनेंट ऑफ रिसेप्शन थ्योरी। इसका जो आंसर साथियों सी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी वोल्फगैंग एसर। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स states that gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a highly rigged regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of substance of a natural sort of being। इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट एंड जूडिथ बटलर यानी बटलर।
यानी 142 per MLA style, which option seems to be correct about the title of a research paper? इसका जो आंसर साथी हो जाएगा यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट, इट मस्ट बी पुट इन द सेंटर। नेक्स्ट, and 140 who among the following critics argues that reality is a fantasy construction that enables us the mask to real of our desire? इसका जो आंसर साथी हो जाएगा ए, जी जैक। 143 which of the following options is the standardized method of capitalization when who copies a title in the works cited list? इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन इज द करेक्ट, किस ऑफ द स्पीडर वुमेन। Who introduced the term impact factor in the late 1950? इसका जो आंसर साथी हो जाएगा यानी यूजीन गारफील्ड। Which term is ascribed to the practice act of presenting another person's ideas, words or entire work as one's own? इसका जो आंसर साथी हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, पिलग्रिमेज यानी पिलग्रिमेज। नेक्स्ट, व्हाट डज द एब्रिविएशन PDF स्टैंड फॉर? इसका जो आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। 148 इन MLA style while writing the title of research paper, which of the following parts of speech falling within a title in not capitalized? इसका जो आंसर साथी हो जाएगा यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? यानी 146 का जो आंसर साथी हो ए हो जाएगा करेक्ट यानी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। 149 विच टर्म्स हु वी यानी ascribe to the data generated while planning and conducting a सैंपल सर्वे? इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 149 का यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वन 47 विच इज साथियों इसका प्राइमरी डाटा भी हो सकता है, इसका प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा, इनमें से कोई भी हो सकता है साथियों, इनको ध्यान रखिएगा। विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइटल एंड द subtitle of the research paper report? 147 D must contain aspects not dealt with in the text. 150 what is do we call a battery of the statements designed to capture the relevant aspects of the consumer's personality, interest, attitudes, beliefs and values? इसका जो आंसर हो जाएगा ए यानी साइकोग्राफिक इन्वेंटरी। ठीक है साथियों, ये हमारे यानी 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ, यानी 100 क्वेश्चन जो हमारी लैंग्वेज के थे वो हमने आपको बता दिए जो इंग्लिश लैंग्वेज के थे, और 15 क्वेश्चन आपके जनरल के थे। तो लगभग 100 क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर दिया, और ये क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ बिल्कुल सटीक और करेक्ट हैं, और आप इनके बेस पर अपने ठीक है क्वेश्चन जो पेपर को आप सॉल्व करके आए हैं यानी ओमार में
यानी होमवर्क को फिल करके आए हैं, तो आप वहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने रॉन्ग हैं, और आगे की जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।